सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस सी आई हैव बीन रिसीविंग सर्टेन डिमांड्स कि मैम प्लीज़ मेक वीडियोस ऑन सर्टेन टॉपिक्स, मैथ्स टॉपिक्स। तो आज हम जो करेंगे दैट इज़ द क्वेश्चंस, द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये दो तीन चीज़ें जो तीन चार ट्रिक्स मुझे पता हैं जो पेपर में काफ़ी बार यूज़ की जा सकती हैं। विद द मेथड आई विल शेयर विद यू, लेट्स सी व्हाट विल वर्क एंड व्हाट विल नॉट। सिंस पीपल आर ऑल्सो आस्किंग मी टू मेक वीडियोज ऑन टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस का तो आज हो जाएगा हमारा। और एक और था CIS, पीपल हैव ऑल्सो बीन आस्किंग रिगार्डिंग CI एज वेल। सो डोंट वरी, बस अब मैं रेगुलरली अपलोड कर दूंगी वीडियो, आप एक बार उनको गो थ्रू कर लेना। ठीक है, तो गाइज हम शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। ठीक है, उससे पहले हमें छोटी छोटी दो चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। सपोज यू वेंट टू अ शॉपकीपर, आपने कोई चीज़ खरीद ली 100 रुपये में। ठीक है, 100 रुपये में मैंने ये चीज़ खरीद ली। सो दिस इज माई कॉस्ट प्राइस, द प्राइस एट विच आई बॉट समथिंग। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने यही चीज़ अपनी फ्रेंड को जाके बेच दी 90 रुपये में। सो दिस इज द सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो नाउ अब कोई भी, अब आप ना सपोज मैंने एक चीज़ खरीदी 100 में और बेच दी 90 रुपये में, तो मेरा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से। इवन इफ़ यू विल आस्क अ लेमैन जिसको ज़्यादा मैथमेटिकल नॉलेज नहीं होगी, इवन दैट पर्सन विल से ओके यू आर इन लॉस। हम कहेंगे कितने लॉस में हम, सो ही विल से 100 माइनस 90। वाई? बिकॉज तो ये हमारा फॉर्मूला, उसे बिना फॉर्मूला पता करे उसने आंसर निकाल दिया। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, वहीं अगर ये कॉस्ट प्राइस किसी चीज़ का 100 रुपये होता और मैं उसे 120 में बेच देती, सो एट दिस पॉइंट माई सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन माई कॉस्ट प्राइस, राइट। तो इसमें हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो वो इंसान कहेगा अरे आपको तो प्रॉफिट हुआ है भाई। हम कहेंगे कितने रुपए, वो कहेगा 120 माइनस 100 दैट इज ₹20। ठीक है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू SP माइनस CP। तो आज के बाद हमें ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर कट पता हो जानी चाहिए। कुछ लोग CP माइनस SP कहीं भी इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, यू कैन नॉट डू दैट। तो हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, इट शुड बी ऑन आवर फिंगर टिप्स, राइट। अब हमें क्वेश्चन जो मेजरली क्वेश्चन में पूछा जाता है दैट इज योर प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। सिमिलरली हाउ डू यू कैलकुलेट लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट भी हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकाली जाती है। सो यू शुड बी नोइंग दिस। ठीक है, अब मुझे बताओ प्रॉफिट कितना होता है, प्रॉफिट है SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। और मेरा लॉस कितना हो गया, मेरा लॉस परसेंटेज हो गया CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, अब मुझे आपको एक और बात बतानी है। सपोज आपको पता है, सपोज एक क्वेश्चन में आपको किसी चीज़ का कॉस्ट प्राइस गिवन है 100, ठीक है, और कह दिया कि इस इंसान को प्रॉफिट हो रहा है कितना, 20%, फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस। यू विल से इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि जो सेलिंग प्राइस होता है वो होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। अब मुझे बताओ इस बंदे को प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, 20%। तो ये हमारा हो गया 120 अपॉन 100 इंटू व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस 100। तो इससे हमें पता लगा कि मेरा SP जो है, मेरा सेलिंग प्राइस है 120 रुपया है। सो अगर मुझे कॉस्ट प्राइस पता है, मुझे प्रॉफिट परसेंटेज पता है, सो आई कैन इजीली कैलकुलेट SP। किस तरह से, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। सिमिलरली अगर मुझे लॉस गिवन है, देखो जैसे अगर मेरा सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस मान लो 180 रुपये है और क्वेश्चन में कह दिया कि मुझे लॉस हो रहा है 20% और मेरे से सेलिंग प्राइस पूछ लिया, सो आई कैन वेरी इजीली राइट सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू, अब इसमें लॉस है तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। अब मुझे बताओ लॉस कितना हुआ, 20। तो यू विल से ओके CP कितना है 180, तो ये कितना बन जाएगा 80 अपॉन 100 इंटू 180। ठीक है, 0 0 कैंसिल, 18 इंटू 8 कितना हो गया हमारा, इट वुड बी 144 रुपीज़। ठीक है, ₹144 हमारा आंसर आ गया। सो दिस इज आवर सेलिंग प्राइस। तो ये हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, दिस वन। ठीक है, मैं एक बार हाईलाइट भी कर देती हूँ। तो सेलिंग प्राइस ये हो जाता है और हमारा यहाँ सेलिंग प्राइस लॉस होता है, तो 100 माइनस दिस करके कर देते हैं।
अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सो जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेंज द नेक्स्ट पेज। ओके, देखो क्वेश्चन देखो, कृष्णा परचेज्ड अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट ₹10 ईच एंड द सेम नंबर फॉर ₹14 ईच। ही मिक्स देम टुगेदर एंड सोल्ड देम फॉर ₹13 ईच, देन फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। देखो कृष्णा था, कृष्णा क्या गया, वो ना एक बार ना अपना शॉपकीपर के पास गया, उसने कहा कि मैं ना 2 तरह की टॉफी लूंगा, एक्लेयर्स और मैंगो बाइट। ठीक है, अब इसने पूछा कि भैया एक्लेयर्स कितने की दे रहे हो, तो उन्होंने कहा कि ये आपकी जो पैसा है, प्राइस है, दैट इज ₹14। ठीक है, एक्लेयर्स का। और जब उसने कहा कि मैंगो बाइट कितने की दे रहे हो, तो ही सेड कि जो पैसे हैं हर मैंगो बाइट ₹10 ईच की है। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, ही परचेज अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट ₹10 ईच एंड द सेम नंबर, मतलब उसने एक्लेयर्स भी कितनी क्वांटिटी लेनी थी, एक्लेयर्स की एक्स टॉफी उसने एक्लेयर की लेनी थी और एक्स टॉफीज ही उसको मैंगो बाइट की लेनी थी। अब वो कहेगा शॉपकीपर से, भैया मेरा बिल कितना हो गया। शॉपकीपर कहेगा देखो भाई, एक्लेयर्स के लिए आप मुझे पे करो, ₹14 तो एक टॉफी है और आपने एक्स टॉफीज लिए, तो 14 इंटू एक्स, मतलब आप एक्लेयर्स 14x की पड़ गई आपकी। अब ये कहेगा मैंगो बाइट का कितना हो गया, तो उन्होंने कहा देखो भाई, एक टॉफी थी ₹10 की, आपने लिए एक्स टॉफीज, तो आप मेरे को यहाँ 10x रुपीज दे दीजिए। तो मतलब कृष्णा को कितना पे करना पड़ा उस शॉपकीपर को, कृष्णा का कॉस्ट प्राइस बना जितना उसने एक्लेयर्स के लिए पे किया प्लस जितना उसने मैंगो बाइट के लिए पे किया, मतलब 24x रुपीज की तो वो टॉफीज खरीद के ले आया। अब आगे क्वेश्चन क्या है, He mixed them together and sold them for ₹13 each। अब कृष्णा ने क्या किया, एक्लेयर्स और मैंगो बाइट को मिक्स कर दिया, मतलब एक्लेयर्स की टॉफीज कितनी थी हमारी x और मैंगो बाइट की भी कितनी थी x, तो मतलब 2x टॉफीज नाउ ही हैज, और उसने इनका प्राइस रख दिया 13 ईच। तो इसने क्या कहा कि मैं हर टॉफी को ₹13 ईच में बेचूंगा। तो बताओ इसने कितने में बेची टॉफीज, क्वांटिटी कितनी थी टॉफीज की, 2x इंटू कितने में इसने बेचा, ₹13। तो ये हो गया हमारा 26x। ठीक है, तो हमारा जो कॉस्ट इसने खरीदा कितने में था, 24x में था, बेच इसने कितने में दिया, 26x में। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो मतलब इसको गेन हुआ है। अब गेन परसेंटेज निकालनी है। व्हाट इज द गेन परसेंटेज है, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100 फॉर्मूला आपको बताया ही था पहले। तो SP इज 26 माइनस 24x, हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 24x इंटू 100, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2x अपॉन 24x इंटू 100। तो ये x से x कैंसल, ये 12 हो गया मेरा, और ये मेरा कितना हो गया, दिस इज 25, दिस इज 3। तो मेरा आंसर आ गया, मेरा गेन परसेंट आ गया 25/3%। ठीक है, जब मैं इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखूंगी, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, सो दिस इज माई गेन परसेंट। ओके, इस तरह से हमें क्वेश्चंस को देखना है। सी, जो आजकल AF-CAT में क्वेश्चंस आते हैं, दे डिपेंड ऑन 2 एबिलिटीज। One definitely for sure is your mathematical ability. Along with that, one thing which they see is your visualization skills. कि अगर उन्होंने एक स्टोरी काइंड ऑफ क्वेश्चन दे दिया आपको, तो आप उसे कितना विजुअलाइज करके सही आंसर निकाल पा रहे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, A shopkeeper sold 2 articles at ₹12,000 each। तो एक शॉपकीपर ने 2 आर्टिकल बेच दिए 1200 रुपए के। ठीक है, वन सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 25% एंड अनदर वन एट अ गेन ऑफ 20%। व्हाट इज द नेट टोटल गेन एंड लॉस। आप मुझे एक बात बताओ, एक बंदे के पास एक आर्टिकल 1 था, देखो एज्यूम करो कि आपके पास एक आर्टिकल था और एक सेकेंड आर्टिकल था। ठीक है, आपने क्या किया, आपने इस पहले वाले आर्टिकल को कितना सेलिंग प्राइस में बेच दिया, ₹12,000। ठीक है, सिमिलरली आपने दूसरे आर्टिकल को भी 12,000 रुपए में बेच दिया। ठीक है, अब ये क्या कह रहे, एक पे आपको, इस पे आपको हुआ प्रॉफिट, हुआ कितना प्रॉफिट हुआ, 25% प्रॉफिट हुआ। इस पे आपको लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ, वेट सॉरी, इन्होंने कहा लॉस इज 25%, सो दिस इज लॉस। सो लॉस हमें कितना हुआ 25% और हमें प्रॉफिट कितना हुआ, दैट इज योर 20%। ठीक है, तो अब
आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि अगर आपको लॉस हो रहा हो तो मेरा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। जरा डालना फॉर्मूले में, तो SP विल बिकम 100, लॉस परसेंट कितना है 25, सो इट विल बी 75 अपॉन 100 CP विच इज इक्वल्स टू 3/4 CP। ठीक है, अब मुझे बताओ कॉस्ट प्राइस कितना है, 12,000 है ना, तो 12,000 इज इक्वल्स टू 3/4 CP, राइट। तो इससे हमें पता लग गया 12,000 इंटू 4 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू CP। तो मुझे बताओ ये 4 मतलब कॉस्ट प्राइस मेरा कितना आ गया, पहली चीज का 16,000 रुपया। ठीक है, कॉस्ट प्राइस था 16,000 रुपये, इसने बेचा 12,000 रुपये में। ठीक है, अब सिमिलरली दूसरे केस पे आ जाओ। दूसरा केस हमारा क्या कहता है कि हमारा जो सेलिंग प्राइस था वो ये था और प्रॉफिट था वो ये था। अब मुझे बताओ इस केस में आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इनटू SP। अब बताओ कितना है हमारा प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट इज 20, तो ये मेरा हो गया 120, सेलिंग प्राइस कितना है 12,000 रुपये। ठीक है, तो ये कैंसल आउट होके हमारा कितना बन गया 10,000 रुपये। मतलब इस इंसान ने ये दूसरा आर्टिकल खरीदा था 10,000 रुपए में। तो आप हो, ठीक है, आपने पहला आर्टिकल बेचा 12,000 में, दूसरा बेचा 12,000 में, तो टोटल आपने कितने में सेलिंग प्राइस में कितना बेचा, 12,000 प्लस 12,000, दैट इज योर 24,000 रुपीज। मतलब इतने में आपने बेचा, राइट। और टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है जरा वो भी बता दो। आपने पहला ऑब्जेक्ट खरीदा था 16,000 में, दूसरा 10,000 में, सो 10,000 प्लस 16,000, सो दिस इज योर 26,000, राइट। तो हमने क्या किया, हमारा जो कॉस्ट प्राइस था वो हमारा हो गया 26,000। अब मुझे बताओ, आपको क्लियर कट दिख रहा है कि इस इंसान को क्या हुआ है, गेन हुआ है, बिकॉज वेट इस इंसान को लॉस हुआ है, वाई, बिकॉज आर सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस। अब लॉस परसेंटेज हमें निकालनी है। लॉस परसेंटेज क्या होती है, लॉस डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। लॉस कितना हुआ है, 2,000 का हुआ है, ठीक है, और हमारा CP कितना है 26,000 है इंटू 100। अब मुझे बताओ इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बचा 226, मतलब 100 अपॉन 13। ठीक है, तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आपका आंसर 7.6% आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें क्या हुआ है, वर वी एट अ गेन और अ लॉस, वी वर एट अ लॉस बिकॉज, कहाँ गया मेरा कर्सर, जस्ट अ सेकेंड, तो वी वर एट अ लॉस बिकॉज हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कम है हमारा कॉस्ट प्राइस से। तो हमें कितना लॉस हो गया, हमें 7.6% लॉस हो गया। ठीक है, हमें क्वेश्चंस को इस तरह देखना है, वी हैव टू विजुअलाइज द क्वेश्चंस एंड नथिंग एल्स। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, अ हॉर्स इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, इफ बोथ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर ₹200 लेस, द प्रॉफिट विल बी 5% मोर द कॉस्ट प्राइसेस। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने केस दिया आपको, ठीक है, केस 1 दिया। इन्होंने क्या कहा कि आपने एक घोड़े को 25% के प्रॉफिट पे बेचा है। सपोज आपने वो घोड़ा खरीदा था, कॉस्ट प्राइस था ₹X, ठीक है, तो आप मुझे बताओ, और मैंने अज्यूम कर लिया आपने वो बेच दिया Y रुपीज में। ठीक है, इन्होंने एक रिलेशन बताया कि पहले प्रॉफिट हुआ था 25%, मतलब सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 125 अपॉन 100 CP। व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस Y, और ये कितना हो गया 5/4 CP X। तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में। दूसरे केस में ये कहते हैं कि इस बंदे ने क्या किया, अपना कॉस्ट प्राइस भी घटा दिया 200 रुपये और अपना सेलिंग प्राइस भी घटा दिया 200 रुपये। पहले कॉस्ट प्राइस था X, अब X माइनस 200 हो गया। पहले सेलिंग प्राइस था Y, अब सेलिंग प्राइस Y माइनस 200 हो गया। तो इन्होंने कहा इस केस में इस बंदे को प्रॉफिट हो रहा है विल बी 5% मोर। मतलब अब यहाँ कुछ लोग तो सिर्फ 5% प्रॉफिट लेके ही क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, हमें वो नहीं करना। पहले प्रॉफिट कितना था पहले केस में हमारा प्रॉफिट था 25%, इस केस में हमारा प्रॉफिट 5% मोर हो रहा है, मतलब 25 + 5 30% प्रॉफिट होगा यहाँ। अब डायरेक्ट हमें एक रिलेशन जो पता है SP, अगर ये प्रॉफिट इसमें 30% है तो 130 अपॉन 100 CP। अब मुझे बताओ व्हाट इज द SP हियर, इट इज Y माइनस 200, 13
10 व्हाट इज द सीपी x माइनस 200। अब फटाफट कैलकुलेशन कर दो, ये हमारा हो गया 2000, ये हो गया 13x, ये हो गया 26,000, राइट। अब मुझे बताओ हम क्या कर सकते हैं। अब हम y की जगह इसको रिप्लेस कर दे 5/4x को, तो हमने क्या किया, y की जगह सब्सटीट्यूट कर दिया 5/4x माइनस 13x इज इक्वल्स टू माइनस 600, ठीक है। तो ये मेरा कितना हो गया 5, ये हो गया 2, सो 5 × 5 25/2 माइनस 26, तो यहाँ माइनस x/2 बच जाएगा। अब नॉर्मल एक बार कैलकुलेट कर देना, तो x मेरा हो गया 1200 रुपया, ठीक है। मतलब जो कॉस्ट प्राइस था इस हॉर्स का दैट वॉज 1200 रुपीज, ठीक है। अब हमें ये चीज पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है, डायरेक्ट हो जाएगा। बाय सेलिंग अ चेयर फॉर रुपीज दिस, एक बंदे ने ना एक चेयर को बेचा कितने में, 368 रुपीज में, तो इस आदमी को लॉस हुआ 8%। तो मतलब इसे कितना लॉस हुआ, इसे 8% लॉस हुआ। यू विल से सेलिंग प्राइस इज गिवन, लॉस इज गिवन, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है भाई। कॉस्ट प्राइस इज 100/100 माइनस लॉस परसेंट 92 इंटू 368 इंटू द सेलिंग प्राइस, ठीक है। यू विल से इससे तो हमें पता लग गया कि इसका कॉस्ट प्राइस था 400 रुपया। अब इन्होंने क्या कहा, फॉर हाउ मच शुड ही हैव सोल्ड इट टू गेन 15%। मतलब ये जो 400 रुपये की कुर्सी थी, ये इसे कितने सेलिंग प्राइस पे बेचे कि इसे प्रॉफिट हो जाए 15%। अब मुझे बताओ इस केस को लाने के लिए व्हाट कैन वी डू। वी नो सेलिंग प्राइस इज 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 115/100 इनटू द कॉस्ट प्राइस। इससे कटा 026 एंड दिस इज 460 रुपीज। मतलब अगर हम इस कुर्सी को 460 रुपए में बेचेंगे तो हमें 15% प्रॉफिट होगा। इस तरह का क्वेश्चन जहां आपको एक सेलिंग प्राइस सपोज एक गिवन है, जैसे दैट एक चेयर को हमने बेचा 368 रुपीज में, तो उस इंसान को लॉस होता है 8% में, तो हम इस कुर्सी को कितने सेलिंग प्राइस पे बेचेंगे कि प्रॉफिट होगा 15%। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। कैसे करना है, सेलिंग प्राइस लेना, सेलिंग प्राइस इनिशियल केस वाला 368 इनटू डिवाइड करो, अब मतलब मल्टीप्लाई करो, जो नीचे जो आएगा ना दैट इज पहले क्या हुआ था, लॉस हुआ था, ठीक है। तो 100 माइनस 8 मतलब 92। अब हमें इस सिनेरियो में बाद में क्या चाहिए, 15% प्रॉफिट, तो 115। डायरेक्ट इससे आपका आंसर आ जाएगा 460 रुपीज। अगर ऐसा केस हो, एक सेलिंग प्राइस दे रखा हो, पहले लॉस बताया, फिर चाहिए कि ये प्रॉफिट चाहिए तो सेलिंग प्राइस बता दो, यू विल से डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट सेलिंग प्राइस पहले लिखो, मल्टीप्लाई कर दो उसे पहला जो केस हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का इनटू जो ऊपर सेकंड केस हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इससे विदाउट मच एफर्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अ मैन सोल्ड 2 वॉचेस फॉर ₹3750 ईच। ऑन वन ही गेन्ड 5%, ऑन द अदर ही लॉस्ट 5%। व्हाट वाज हिज टोटल गेन और लॉस परसेंट। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए जो कि पेपर में काफी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन पेपर में काफ़ी बार आता भी है, अगर किसी इंसान ने दो चीज़ों को बिल्कुल सिमिलर प्राइस पे बेचा हो, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ वन इज इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट, प्लस जो गेन एक पे हो उस और दूसरे पे उतना ही लॉस हो जाए, मतलब x% गेन अगर इस पे हो तो इस पे x% लॉस हो जाए, तो उस इंसान को हमेशा लॉस ही होगा। और कितना परसेंट लॉस होगा, x²/100% लॉस होगा उसे। तो आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को देखिए। अब मैन सोल्ड 2 वॉचेस फॉर ₹दिस, मतलब एक आदमी ने एक वॉच 3750 की बेची, दूसरी वॉच भी 3750 की बेची। एक पे इसे गेन हो गया 5%, मतलब इस पे इसे +5% गेन हो रहा है, इसे -5% लॉस हो रहा है। तो टोटल आपको याद आ जाएगा, अच्छा मैम ने बताया था अगर सेलिंग प्राइस सिमिलर होंगे दोनों केसेस में, प्लस एक में प्रॉफिट हो रहा है एक में गेन, और वो न्यूमेरिकली भी इक्वल हो, तो ऐसे केस में तो हमें रिजल्टेंट होता है लॉस। और लॉस परसेंट हम किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, x²/100। यहाँ x क्या है, 5। ये जो होता है ना लॉस या गेन, ये होता है यहाँ x, ठीक है। तो दिस इज 5 का स्क्वायर/100, तो ये हमारा कितना हो गया 25/100 विच इज 0.25% लॉस। तो इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट विदाउट एनी कैलकुलेशन, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले
दोनों का कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, फिर सेपरेटली दोनों के कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को ऐड करके देन यू विल कैलकुलेट द गेन और लॉस परसेंटेज. बट यूजिंग दिस मेथड आप वेरी इजीली यू कैन कैलकुलेट. जस्ट दो कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए. पहली कंडीशन, सेलिंग प्राइस इज सिमिलर एंड द लॉस एंड द गेन परसेंट इज ऑल्सो सिमिलर. ठीक है, तो फिर हमारा जो नेट होता है वो लॉस परसेंटेज होता है, तो दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 100. तो अगर अब किसी बैच में पेपर में क्वेश्चन आ गया तो मेरे को नहीं लगता आप इस पे +3 मार्क्स अपने लूज करेंगे. ठीक है, तो गाइज बढ़िया से प्रैक्टिस करिए एंड यू विल डू प्रिटी फाइन इन दी एग्जाम. ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है. कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो अपना जस्ट कीप ऑन ट्राइंग. राइट, हमें रुकना नहीं है, हमें अपने डाउट्स को सॉल्व करते हुए जाना है विद बेसिक्स, बिकॉज नाउ इट इज ऑल अबाउट योर बेसिक्स एज वेल एज द मैथ्स. ठीक है, मैथ पार्ट. सो डोंट वरी, अपना बढ़िया से तैयारी करो. इफ यू वांट टू ज्वाइन मी ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप एज वेल, आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. काफी लोग पूछ रहे थे, सो डेफिनेटली इस बार मैं डाल दूंगी लिंक अपना. नो वरीज. ठीक है, सो थैंक यू सो मच. अपना बढ़िया से प्रैक्टिस करो एंड डोंट वरी, you will do fine in the exam. You will come out with flying colors. Okay, thank you so much guys.